हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंटल कंप्यूटर के सेकंड पार्ट में देखेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग से मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि आप लोग जो पहला वीडियो देखे उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके इस वीडियो को कमेंट में जरूर बता दें। ठीक है, जिसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की सेकेंड पार्ट में अगर आपने नहीं देखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें कीबोर्ड के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये जो बेसिक नॉलेज है आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, और मेरे द्वारा जो बताया जाएगा, ये जो मैंने नोट्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये नोट्स मेरे द्वारा खुद से बनाया गया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जो ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग बताओगे कि हमारे पास जो कीबोर्ड होते हैं या सिस्टम में कहीं पे भी देखे होंगे आप, या कीबोर्ड लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे कहीं पे लगे होंगे, पास में देखते होंगे आप लोग कीबोर्ड। तो उसमें की कितने होते हैं, मतलब बटन कितने होते हैं, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, नहीं पता है तो फिर मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इंटर की। इंटर की आपके सिस्टम में दो की मिलेंगे। ठीक है, ये आपके राइट साइड मिलते हैं। ठीक है, एक आपको ये नंबर जो लिखे हुए हैं उसके लास्ट में मिलेंगे, और ये जो लेटर वगैरह है उसके बीच में एक मिलेंगे। ठीक है, तो इंटर की का क्या यूज होता है कि गो टू नेक्स्ट लाइन या ओके, अगर आप कुछ लिखते हो। ठीक है, तो आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए तो आप इंटर की प्रेस करना, आप आगे चल जाओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ और साथ साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा इधर या इधर कर लेता हूँ। ठीक है, इधर करता हूँ। ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर समझते हैं। जैसे मैंने इसे क्या किया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राजकुमार। ठीक है, और मैं जैसे इंटर करता हूँ तो ये नीचे लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नेक्स्ट का मतलब इंटर का यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बैक स्पेस यूज फॉर डिलीट एनी डाटा। बैक स्पेस का यूज करने का ये मतलब होता है कि आप कोई भी डाटा को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस जगह पे क्लिक किया, ठीक है, और मैं बैक स्पेस अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है बैक स्पेस का यूज। हमारे कीबोर्ड पे बैक स्पेस एक होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। स्पेस बार का यूज क्या होता है कि यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स। अगर आपने कुछ दो वर्ड लिखे हैं, ठीक है, उसमें छोटी सी स्पेस देना चाहते हो तो उसका यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेस बार। हमारे कीबोर्ड में स्पेस बार सबसे बड़ा की होती है, बटन होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करके देखेंगे, जैसे मैंने लिखा राजू शर्मा। ठीक है, ये जो मैंने बीच में जो स्पेस दिया है ये स्पेस बार का यूज हुआ। ठीक है, मैंने स्पेस बटन पर इसके जैसे मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो इतना मतलब इतना थोड़ा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये होता है स्पेस बार का यूज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर आते हैं टैब का। टैब का यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स। अगर आप कोई दो वर्ड लिखते हो, ठीक है, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस लगाना चाहते हो, मतलब हम चाहते हैं कि इस मैंने इस जगह पे लिखा, मैं किसी और जगह पे इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो टैब का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एंटर की, मतलब इस जगह पे मेरा माउस या इस जगह पे मैं जैसे टैब प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड में, तो देखो इस जगह से आप डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। देख सकते हो या नहीं, आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कर्सर जो जैसे टैब प्रेस करूंगा ये देखो भागते जा रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं टैब का यूज। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। टैब का यूज फॉर गो टू अदर विंडो। अगर आप चाहते हो कि और कोई विंडो में ओपन करो तो टैब के साथ अब अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करना। ठीक है, तो देखो बहुत सारा मेरे सिस्टम में देखो सिस्टम में बहुत सारा वो टैब ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये कोड वगैरह है वो आप मेरे में ओपन हो चुका है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसका ये होता है टैब। टैब का इस तरह से यूज होता है, हमारे कीबोर्ड में एक टैब होते हैं। ठीक है, अब बात है कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आप कैपिटल लिख सकते हो, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है कैप्स लॉक। हमारे कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक होते हैं। ठीक है,
अब होता है शिफ्ट की का यूज फॉर अपर फंक्शन ऑफ की। अगर आप कुछ भी देख सकते हो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज या एंड वगैरह, हैशटैग वगैरह। तो ये सब आप यूज करना चाहते हो अपने सिस्टम कहीं पर लिखना चाहते हो नोट पैड में या डेस्कटॉप मतलब या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, उसके अंदर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? जैसे मैं शिफ्ट, हमारे सिस्टम में शिफ्ट की दो होती हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने लिखा राज एट द रेट 1 2 3 4 5। तो ये जो मैंने लगाया एट द रेट शिफ्ट के साथ और एट द रेट है उससे बटन प्रेस करूंगा दोनों को एक साथ, तो ये एट द रेट इस तरह से लगेगा। मैं फिर शिफ्ट के साथ हैशटैग लगाऊंगा, शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगाऊंगा, इस तरह से आप लगा सकते हो। तो ये होता है शिफ्ट के साथ यूज करके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं डिलीट। डिलीट का क्या यूज फॉर डिलीट, सेलेक्ट ऑल डाटा फॉर डिलीट। अगर कुछ डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करना, जैसे मैं करता हूँ डिलीट की बटन का यूज, जैसे मैंने किया कंट्रोल से सिलेक्ट या माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो और डिलीट बटन प्रेस कर देना तो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट की का यूज होता है, ठीक है। फिर होता है एरो की, यूज फॉर मूव मूव द कर्सर अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। मतलब आपके सिस्टम में ये जो आपको अल्ट कंट्रोल के बीच साइड में, राइट साइड में आपको मिलेंगे अप एंड डाउन का, ठीक है, एरो की का, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो ये होता है एरो की, ठीक है। ऊपर जा सकते हो, जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो डाउन हो रहा है, और जैसे मैं अप करूंगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, एक डाउन, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नेविगेशन की, मतलब इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कर्सर कंट्रोल की, जिसके हम होम का यूज कर सकते हैं। होम का आपको मिलेगा, होम मिलेगा, इंड मिलेगा, तो ये होता है कर्सर कंट्रोल की, ठीक है, नेविगेशन की ये सब। होम की का हम देखते हैं क्या यूज होता है। होम की यूज फॉर गो टू बिगिनिंग पार्ट ऑफ द डाटा एरिया। आपने कुछ लिखा है, ठीक है, आप चाहते हो कि उस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहते हो तो उसका होम की प्रेस करोगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इनके क्या होता है कि आपने कुछ डाटा को लिखा, ठीक है, आप लिखा और उस जगह पर रुक गया, ठीक है, और फिर मैं गलती से मैं पहुंच गया शुरू में, अब मैं चाहता हूँ उस जगह पे जाना चाहता हूँ, तो आप इंड की प्रेस कर देना और जहां पे आपने रुका था उस जगह पे फिर से पहुंच जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, होम मतलब होता है स्टार्टिंग, इंड मतलब होता है लास्ट में, ठीक है। तो मैं जैसे करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राज सिंह कुमार, जो भी कुछ मैंने लिखा, ठीक है। मैं जैसे करता हूँ होम, होम पे बिजनेस मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया तो देखो ये मेरा राज के आगे में पहुंच गया कर्सर, ठीक है, ठीक है। मैं जैसे मैं इंट प्रेस करता हूँ तो लास्ट में मैंने जहाँ पे रुका था उस जगह पे पहुंचा। ये होता है होम और इंट का यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है विंडो की, यूज फॉर शॉर्ट की ऑफ स्टार्ट, कंट्रोल के साथ एस्केप प्रेस करोगे तो विंडो की का, हमारे सिस्टम में विंडो की दो होती है, ठीक है। तो हमारे कीबोर्ड में दो विंडो के आपको मिलेंगे, तो उसका क्या यूज होता है कि आप उसको प्रेस करके, आप कुछ भी टाइप करके, कुछ भी आप उसको टाइप करके आप उसके अंदर, जैसे नोट पैड मैंने ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं विंडो प्रेस करता हूँ अपने सिस्टम में, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेल, एक्सेल लिखा और मैं जैसे एंटर करूंगा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। एस्केप की का क्या होता है, हमारे सिस्टम में राइट अपर में आप मतलब लेफ्ट अपर में आपको मिलेंगे एस्केप बटन, ठीक है। उसका क्या यूज होता है, यूज फॉर एस्केप द विंडो डायलॉग बॉक्स, मतलब विंडो का डायलॉग बॉक्स आपको अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं विंडो के साथ एस्केप बटन प्रेस करता हूँ या अल्ट के साथ एस्केप, या देखो जैसे मैंने पीछे चल गया फिर मैं भी पीछे चल गया, अल्ट के साथ देखो कितना कितना पीछे चल रहा है, अल्ट के साथ एस्केप प्रेस करो इतना पीछे आप चल रहा हो, ठीक है। फिर से मैं उसी जगह पे आ गया, ठीक है। तो एस्केप बटन का अगर आप यूज करना चाहते हो तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपने कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था इतना यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड के सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो देख सकते हो अल्ट की, हमारे सिस्टम में अल्ट की आपको दो मिलेंगे, ठीक है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। अल्ट का क्या यूज होता है कि आप शॉर्टकट की यूज कर, मतलब मेन्यू बार को ओपन करने के लिए आप कर सकते हो। जैसे मैं अल्ट बटन प्रेस करूंगा एमएस वर्ड के अंदर, तो अल्ट बटन प्रेस करते ही यहाँ पे देखो कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपका ये फाइल है, इसको ओपन करना चाहते हो तो एफ प्रेस करोगे, होम में जाना चाहते हो तो एच प्रेस करोगे। जैसे मैं एच प्रेस करता हूँ तो ये हमारा होम का जितना सिस्टम है ओपन हो जाएगा, मतलब मुझे माउस भी प्रेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड की मदद से तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ या कुछ भी मैं करता हूँ इससे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो वो यहाँ पे आ गया कर्सर और मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करके इसे कर सकता हूँ। तो इसका जो लिखा हुआ है इस तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और जैसे मैं यहाँ से इसको इसका चेंज कर दिया, तो देखो इस तरह से चेंज हो गया, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं इस तरह से।
फिर कंट्रोल की का क्या होता है, कंट्रोल मतलब होता है CTRL, कंट्रोल की इसका पूरा नाम होता है इस तरह से, ठीक है। इसका यूज होता है शॉर्टकट की फॉर कमांड, कमांड देने के लिए आप कर सकते हो। जैसे आप किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, या लेफ्ट जाना है, या राइट जाना है, या सेंटर करना है, तो आप कंट्रोल की के साथ ये बटन प्रेस करोगे। जैसे कंट्रोल पी से आप बोल्ड कर सकते हो, आई से इटैलिक कर सकते हो, यू से अंडरलाइन कर सकते हो, एल से लेफ्ट कर सकते हो, आर से राइट कर सकते हो, ई से सेंटर कर सकते हो, ठीक है। तो और कंट्रोल के साथ शिफ्ट ग्रेटर देन करने से आपको कोई भी आप लिखा हुआ टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को साइज उसकी कम कर सकते हो, ठीक है। तो हम करके फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राज, ठीक है, ये मेरा नाम है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे वोट ऑलरेडी हो चुका है, मैं क्या करता हूँ सारे को डिलीट करके इसको फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ पहले। इसको यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, मैं जैसे कुछ कुछ लिखा, ठीक है, मैं सेलेक्ट किया, मैं कंट्रोल के साथ मैं करता हूँ बी, तो देखो बोल्ड हो गया ये, ठीक है। मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ, तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इटालिक हो जाएगा। फिर मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस करता हूँ, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल के साथ इस तरह से यूज करने का। अब मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज करके, ठीक है। कंट्रोल मतलब कंट्रोल के साथ एल प्रेस करता हूँ, ये ऑलरेडी लेफ्ट है, ये मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये राइट साइड चल गया। मैं कंट्रोल साथ ई प्रेस करता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल साथ एल प्रेस करता हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड जाएगा, ठीक है। ये इतना यूज आपने देख लिया, ठीक है। अब कंट्रोल साथ मैंने शिफ्ट और ग्रेटर देन यूज करूंगा, तो देखो ये साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल साथ मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन यूज करूंगा, तो ये साइज घट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये जो आप देख रहे हो MS वर्ड के अंदर, आप यहाँ से साइज को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बट मैं शॉर्टकट की यूज करके अपने सिस्टम में कीबोर्ड की मदद से मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है, बिना इस पे क्लिक किए हुए, ठीक है। ये MS वर्ड के अंदर आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सभी देख लेते हैं, ठीक है। अंडो मतलब क्या होता है, रिवर्स लास्ट एक्शन ऑफ द, कुछ आपने लिखा, ठीक है, आप उसे फिर से वापस लेना चाहते हो, इस तरह से ला सकते हो। रीडो मतलब रिवर्स द अंडो, मतलब कुछ को वो भी करके हम देख लेते हैं, ठीक है। रिवर्स द ऑफ द अंडो, कंट्रोल वाई से अंडो होता है, कंट्रोल जेड से रीडो होता है कंट्रोल वाई से, और अंडो होता है कंट्रोल जेड से। कट करना है कंट्रोल एक्स, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है कंट्रोल बी। तो इसका भी मैं यूज करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, मैं यहाँ से सबको हटा देता हूँ, और ये इस तरह से मैंने हटा दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोनू, ठीक है, तो मैंने किया सेलेक्ट, और मैंने किया कॉपी, और मैंने किया कट, कंट्रोल एक्स से कट, और कंट्रोल बी से पेस्ट, ठीक है। और फिर मैंने किया सेलेक्ट और कंट्रोल एक्स से कट कट, मैं करता हूँ कंट्रोल जेड से वापस ला लिया, ठीक है। फिर कंट्रोल वाई से फिर से मैं उसे हटा दिया, फिर कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड से मैं फिर से वापस ला लिया, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल सी और कॉपी पेस्ट वगैरह, रीडो अंडो वगैरह सब कर लिया, ठीक है, आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर विंडो के बारे में समझते हैं। विंडो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, अल्ट के साथ स्पेस बटन। यहाँ पे स्पेस का स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख लिया, ठीक है। अगर सिस्टम को बंद करना चाहते हो, अल्ट के साथ F4 प्रेस करना, बंद हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम को डायरेक्ट स्विच ऑफ करना चाहते हो, मतलब स्विच मतलब शट डाउन करना चाहते हो, तो क्या करना, विंडो के साथ मैं करता हूँ, विंडो के साथ एक्स प्रेस करूंगा और डबल यू प्रेस करना, मैं एक ही बार प्रेस करूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप डाउन एरो की मदद से शट डाउन पे आना और ओके कर देना, ठीक है, इंटर प्रेस कर देना, तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। अब मिनिमाइज करना चाहते तो विंडो के साथ डी प्रेस कर देना, विंडो के साथ डी प्रेस कर, इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब आपने जो लाया था उसे हट जाएगा। रजिस्टर करना, अल्ट के साथ स्पेस प्रेस करोगे और एक्स प्रेस करोगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिमाइज करने का। और मिनिमाइज अल्ट स्पेस है, अल्ट स्पेस आर, अल्ट स्पेस आर, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। और बंद करने का मैं बता दिया, अल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे या डबल क्लिक करके विंडो के साथ एक्स डबल यू प्रेस करोगे, बंद हो जाएगा सिस्टम आपका, ठीक है। स्विच बंद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये आप अप्लाई कर सकते हो अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में तो डायरेक्ट क्या होते हैं कि आप चार्जिंग किए हुए होते हैं, आपको चाहते हैं कि मैं इस जगह पे ना जाऊं, जैसे ये हमारा ऑफिस है, इस जगह पे जाके फिर इस जगह पे क्लिक करे, फिर यहाँ से शट डाउन करे, ना करते हुए आप डायरेक्ट क्या करना, विंडो के साथ एक्स प्रेस करना, उसके साथ डबल यू प्रेस करके सिस्टम को राइट बंद कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंसर्ट की, कीबोर्ड थर्ड फंक्शन में, ठीक है। इंसर्ट की क्या है, यू पुट द डाटा एज यू टाइप। इंसर्ट की का आप यूज कर सकते हो एज ए कॉपी पेस्ट के यूज में भी कर सकते हो। जैसे मैं हाउ टू यूज इसका, कुछ भी हम टाइप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो शिफ्ट की का, इंसर्ट की का, ठीक है।
फिर पेज अब क्या होता है, पेज अप मतलब गो टू द अप टॉप साइड ऑफ द पेज। अब पेज अप मतलब क्या होता है कि आप जिस पेज पे हो उस पेज के सबसे ऊपर पार्ट पे पहुंच जाओगे पेज अप प्रेस करने से, ठीक है, अगर डाउन पे हो तो, ठीक है, अगर डाउन पे हो तो पेज अप प्रेस करोगे तो पेज अप पे पहुंच जाओगे, ठीक है, अगर पेज डाउन पे हो तो पेज अप पे पहुंच जाओगे, मतलब पेज ये जो हमारा है पेज, ठीक है, हम जैसे पेज डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और पेज अप करेंगे तो जहां पे थे वहां पे चलाएंगे, ठीक है, ये होते हैं। अपने सिस्टम में मैंने प्रेस किया, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे आपके सिस्टम में आपके स्पेस बार के बगल में, विंडो के बगल में आपको मिलेंगे, आपके कीबोर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो उसका क्या यूज होता है कि आप उसको एज ए राइट क्लिक करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं हमारे सिस्टम में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, जैसे राइट क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन आते हैं इस तरह से कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो होते हैं एप्लीकेशन की, ठीक है। अब फिर अब आगे बढ़ते हैं, नम लॉक क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में नम लॉक ऑन है तो आप नंबर टाइप कर सकते हैं, जो राइट साइड होते हैं कि नंबर होते हैं, जो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, वो एक होते हैं कीबोर्ड के ऊपर में, ठीक है। और इस साइड वाले जो मैं राइट वाले की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर में एक होता है नंबर, अगर आप उसको ऑन करते हो तभी नंबर टाइप कर सकते हो, अगर ऑफ है तो नंबर टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं पाउच ब्रेक। पाउच ब्रेक का यूज क्या होता है कि आप सिस्टम की प्रॉपर्टी को देख सकते हो, विंडो प्लस पाउच ब्रेक प्रेस करोगे तो सिस्टम की प्रॉपर्टी देख सकते हो। फिर स्क्रॉल लॉक क्या यूज है, फिर लॉक इसका यूज है, स्क्रॉल लॉक का यूज कर सकते हो एक्सेल में, ठीक है। जैसे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, विंडो के साथ एक्सेल, जैसे मैं स्क्रॉल लॉक ऑन करूंगा तो वहां पर देखना आपको लिखा हुआ मिलेगा स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो हम एक्सेल जब पढ़ेंगे तो एक्सेल में समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, स्क्रॉल लॉक मेरे सिस्टम में शायद है कि नहीं है, मेरे इसमें लैपटॉप में स्क्रॉल बटन नहीं है, ठीक है। तो हमारे कीबोर्ड में होंगे स्क्रॉल बटन, बट अभी तो कोई बात नहीं है, हम कीबोर्ड में जब देखेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड के सिस्टम अभी मैंने लैपटॉप से आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसमें स्क्रॉल बटन नहीं है लैपटॉप में, ठीक है। तो हम जब कीबोर्ड अटैच करेंगे तो फिर हम जब बताएंगे तो फिर हम बता देंगे, ठीक है, या जब हम एक्सेल पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रिंट टेस्टिंग का क्या काम होता है कि आप किसी चीज को चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्रिंट टेस्टिंग का यूज करते हो, विंडो के साथ आप प्रिंट टेस्टिंग प्रेस करना, ठीक है, तो आपका जो ये सिस्टम में जो भी कुछ दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। फिर प्रिंट स्क्रीन अगर आप चाहते इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक बताऊंगा कि आप जैसे ये देख सकते हो, जैसे हमारा ये सिस्टम है, तो ये जैसे देख रहे हो राजू लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लो। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मुझे इस आइकन को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे लेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, ठीक है। मैंने पूरे का बता दिया स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, विंडो के साथ प्रिंटर स्क्रीन प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताना कि कैसे आइकन का मैं सिस्टम पे कैसे उसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप ऑफ की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो आप लोग को मैंने बोला था कि बताने के लिए, तो 104 की होते हैं अप्रोक्स, ठीक है। किसी किसी में 106 108 वगैरह से होते हैं। अल्फाबेट की जो ए टू जेड होते हैं, नंबरल की न्यूमेरिकल की ए बी सी डी न्यूमेरिकल की मतलब 1 2 4 ये जो होते हैं, एरो की आप जान गए, जो अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट, ये फंक्शन की ऊपर में आपको मिलेंगे F1 F12 तक, वो जो होते हैं फंक्शन की, हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। विंडो की पढ़ लिए और फिर एप्लीकेशन भी पढ़ लिए, अब मॉडिफायर। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन की, जो F1 से F12 तक होते हैं, ठीक है। जैसे F1 का यूज क्या होता है कि आप किसी भी चीज को जैसे MS वर्ड ओपन है, ठीक है, आप उसका जो आइकन होता है या रिबन होता है उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है, शो एंड हाइड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ MS वर्ड ओपन, और मैं क्या क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, ये जो देख रहे हो फाइल वगैरह सब लिखा हुआ है, इसमें कंट्रोल साथ 1 प्रेस करता हूँ। हम क्या करेंगे, कंट्रोल साथ F1 प्रेस करेंगे तब होगा हाइड, ठीक है। मैं 1 प्रेस कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके नीचे था, मुझे लग रहा था कि ये बटन है, ठीक है। तो आप सिस्टम में आप क्या करना है कि ये जो देख रहे हो यहाँ पे जो रिबन है इस जगह पे कुछ कुछ लिखा हुआ तो सब गायब हो गया, ठीक है। तो ये होता है, जैसे मैं कंट्रोल F1 फिर से प्रेस करूंगा तो फिर से आ जाएगा। ये होते हैं रिबन को हाइड करना और अनहाइड करना, ठीक है। अब आते हैं F2 का यूज कर सकते हो कि जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने कुछ फाइल फोल्डर बनाया हो, तो उस फाइल फोल्डर को चाहते हो उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करना और नीचे भी लिखा हुआ रीनेम, वहां से रीनेम कर देना, ठीक है। उसमें अपना दूसरा नाम लिख देना, ठीक है। सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसमें लिखना पड़ता है
आप सिलेक्ट करोगे फाइल को और फिर वहाँ पे F2 प्रेस करोगे और फिर वहाँ पर कुछ नाम लिखोगे और फिर एंटर कर देना, ठीक है। तो वहाँ से आपका नाम चेंज हो जाएगा, वहाँ से F2 का यूज होगा, ठीक है। F2 का यूज और हम करते हैं कि हम एक्सेल के अंदर कुछ भी डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब एक्सेल पढ़ेंगे तो उस टाइम हम बता देंगे F2 का क्या क्या यूज होता है वगैरह सब, जो एक्सेल से रिलेटेड है, जिससे आप कैसे एक्सेल स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट बटन ओपन करना, फिर उसमें लिखना एक्सेल, फिर इंटर करना, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना और फिर सिलेक्ट करना, फिर F2 प्रेस करना, ठीक है। फिर आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो और देखते हैं F2 के अंदर क्या क्या यूज फॉर इंसर्ट द कमेंट इन एक्सेल। आप एक्सेल के अंदर आप कुछ भी चीज आपने टैक्स लिखा उसके अंदर आप कमेंट लगाना चाहते हो, जिस तरह से लगा सकते हो। आप क्या करना है, कुछ भी टैक्स को लिखना, ठीक है, उसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करना और वहाँ पे कुछ भी आप कमेंट लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर है F3 का यूज क्या होता है। F3 का यूज क्या कर सकते हैं हम, चेंज द टेक्स्ट कीज अपर लोअर प्रोफाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कुछ भी चीज को वर्ड को F3 के शिफ्ट की मदद से, ठीक है, शिफ्ट की मदद से आप वर्ड को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मैंने जैसे शिफ्ट F3 प्रेस किया, देखो ये आगे का जो लेटर है वो कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर मैं शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करूंगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये होता है शिफ्ट का यूज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। F4 का यूज क्या होता है कि आप सिस्टम को बंद करना चाहते हो तो अल्ट से F4 प्रेस करना, सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, F5 का यूज क्या होता है। F5 का यूज कर सकते हैं हम कमांड एज ए रिफ्रेश करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप नोट पैड के अंदर आप डेट एंड टाइम लाना चाहते हो तो F5 यूज करना और वहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेल के अंदर भी हम कुछ ट्रिक यूज करेंगे, कैसे डेट एंड टाइम लाते हैं वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे, ठीक है, जब एक्सेल पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिर ये जो था इस तरह से स्टेप है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो विंडो में, स्टार्ट नोटपैड इंटर विंडो F5 प्रेस करोगे तो वहाँ पे नोटपैड के अंदर आप डेट एंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। एंड इज फॉर सीधा पेज आप ऑन फुल स्क्रीन पावर पॉइंट, और F5 का यूज करके आप पावर पॉइंट के अंदर फुल स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट बटन प्रेस करना और उसके अंदर ये स्टार्ट बटन होता है, ये जो आप लिखा हुआ है ना, ये होता है स्टार्ट बटन, ठीक है। इसके अंदर आप लिखना पावर पॉइंट और फिर कुछ उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना और कुछ लिखने के बाद एडिट करने के बाद आप F5 प्रेस करना, तो जो आपको जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। F6 का यूज क्या होता है कि गो टू एड्रेस बार इन एनी ब्राउजर। आप किसी भी ब्राउजर में जाना चाहते हो तो F6 प्रेस करें, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इस तरह में जाना चाहते हो तो F6 प्रेस करके आप जा सकते हो, ठीक है। F7 का यूज क्या होता है कि चेक द स्पेलिंग ग्रामर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कुछ वर्ड को गलत लिखे हुए या सही लिखे हुए उसको चेक करना चाहते हो तो F7 प्रेस करके आप उसको सही कर सकते हो या उसको ऐसे करके इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कैसे ओपन करते हैं, तो आप क्या करना, स्टार्ट बटन ओपन करना, उसमें लिखना विंडोज या वर्ड पैड लिखना और एंटर करना। उसके अंदर आप ओपन करने के बाद और टाइप करना, ठीक है। और कुछ जैसे इस तरह से वर्ड लिखा हुआ आएगा, जैसे मार्केट मैंने वर्ड लिखा है गलत लिखा है तो इसको सही करना चाहते हो तो अगर कुछ भी चीज गलत है या सही है, ब्लू अंडरलाइन ग्रामर इज रॉन्ग एंड रेड अंडरलाइन इज ग्रामर स्पेलिंग इज रॉन्ग। रेड अंडरलाइन आएगा तो स्पेलिंग आपका ग्रामर मतलब गलत होगा और ब्लू अंडरलाइन मतलब आपका ग्रामर वहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। यूज फॉर सीधा साइनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करोगे तो उसके एंटोनिम साइनोनिम्स पता कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या होते हैं। जैसे आप लिखोगे मैन, मैन का आप चाहते हो एंटोनिम साइनोनिम्स क्या होते हैं, क्या करना, सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट F7 प्रेस करना और वहां से एंटोनिम साइनोनिम्स पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं इस वर्ड को सही करना, गलत करना, हम जाएंगे यहाँ पे रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो कि कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि आप इसको सही करना चाहते हो सही कर सकते हो या इग्नोर ऑल करना चाहते हो इग्नोर ऑल कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे कुछ रेड लाइन था वो हट जाएगा, ठीक है, इस तरह से होती है, ठीक है। हम जब मैथ्स वर्ड पढ़ेंगे तो ये सारी चीज आपको बताएंगे कि सारी चीज का फंक्शन, ठीक है। तो ये स्पेलिंग ग्रामर का यहाँ से ये हो जाता है और यहाँ से मतलब F7 का यूज करके आप यहाँ से एंटोनिम साइन में जाना चाहते हो तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन, ठीक है, और मैन का मैं जानना चाहता हूँ एंटोनिम साइन में सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट F7 प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थेरोस वगैरह, मैन का जेंटलमैन का चीफ वगैरह हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक होता है ऑप्शन, हो नहीं रहा है, इस समय इसे सिलेक्ट करता हूँ और F7 डायरेक्ट प्रेस करके देखता हूँ, नहीं हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट F7, शिफ्ट F7, तो इस तरह से ही आते हैं जेंट मैन, जैसे मैन का ये आया, ठीक है, गाय,
मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और इस जगह पे आके जहाँ पे मुझे करना है या इंसर्ट करना है वहाँ पे इंसर्ट भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैन का गाय इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, ये होता है एंटोनिम सिनोनिम्स में पता करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। F8 का क्या यूज होता है, बस अब 4 की बचे हुए हैं, बस इसके बाद आपका बेसिक में जो फंडामेंटल था सारा चीज मैंने क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद अगला एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि टाइपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। F8 का यूज क्या होता है कि यूज फॉर ओपन द माइक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप माइक्रो ऑन करना चाहते हो तो अलग से F8 प्रेस करोगे तो वहां से माइक्रो ऑन जाएगा। ये सब जितना भी जैसे आ रहा है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे सारा चीज आपको बता देंगे। ठीक है, उसी टाइम फिर आप क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट एनी वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, सिलेक्ट एनी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जिससे आपको एक ट्रिक है कि आप लिखोगे एमएस वर्ड के अंदर इक्वल टू आर एन डी रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद और इंटर करोगे तो इस तरह से आपको पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, उस पैराग्राफ को आप चाहते हो सेंटेंस को पैराग्राफ करके लिखना चाहते हो, ये डायरेक्ट ये सब होता है कोडिंग किया हुआ है, मतलब एक है जो आप इस तरह से ला सकते हो पैराग्राफ पर। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। F9 का यूज करता है कि F9 का यूज करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसका एंगल ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। F9 जैसे प्रेस करोगे कंट्रोल से F9 तो एंगल ब्रैकेट इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट नहीं मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं F10 और F12 तक हम पढ़ते हैं फिर जल्दी जल्दी से और वीडियो को इंत करते हैं। F10 का यूज होता है कि शॉर्टकट की फॉर स्टोर मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी हो इस तरह से हम कर सकते हैं। कंट्रोल से F10 प्रेस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर F11 का यूज करते हैं कि आप इंसर्ट इन द शीट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप शीट को इंसर्ट करना चाहते हो तो F11 प्रेस करना और शीट आपका बढ़ती जाएगा। ठीक है, हम जब एक्सेल पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बता देंगे। ठीक है, इस फॉर मेक द चार्ट ऑन ग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप एक्सेल के अंदर ग्राफ वगैरह बनाना चाहते हो तो F11 प्रेस करके आप ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट एक बचा हुआ है F12 का यूज करके आप किसी भी चीज को सेव कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल के अंदर हो या एमएस वर्ड के अंदर हो। ठीक है, उस इसके अंदर आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्स मतलब कंप्यूटर का जो भी टॉपिक था उसमें मैंने एक टॉपिक में सारा चीज बताया था डिटेल के, क्या क्या चीज होते हैं, कौन कौन फाउंडर है, कौन इन्वेंटर है। ठीक है, ये सब चीज बताया था। और ये सेकंड पार्ट में जो था जो कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के जितना फंक्शन है सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और कीबोर्ड में 104 की होते हैं, आप लोग को बोला था कमेंट करने के लिए, कमेंट किए हो कि नहीं किए हो मुझे कोई पता नहीं। ठीक है, तो ये सारे चीज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ढेर सारा प्यार दे, कमेंट करके जरूर जाए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।